हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी डिजिटल जीके स्टडी। आज हम इस वीडियो में 5 मई 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 मई 2025 को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बानीज ने देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीनाब नदी से। चीनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस अनाज के किस्मों को DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल की 2 जीनोम संपादित अनाज की किस्मों को DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित भारत की पहली 2 जीनोम संपादित चावल की किस्मों को जारी किया है। इसका उद्देश्य इन 2 किस्मों से उत्पादन लागत में कमी आएगी और देश में चावल की पैदावार बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में निर्मित LGLAS मिसाइल सिस्टम को खरीदा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस में भारत ने रूस से यह मिसाइल ली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वोंग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में लॉरेंस वोंग ने देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, सिंगापुर के। अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। सिंगापुर में सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी में पुनः आम चुनाव में भारी दर्ज की गई। यह पार्टी पिछले 66 वर्ष से सत्ता में है। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की पीपल्स एक्शन पार्टी को 97 में से 87 सीटें मिली और विपक्षी वर्कर पार्टी लेवल 10 सीटें मिली। 5 प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इस चुनाव में पीपल्स एक्शन पार्टी को 65% से अधिक वोट मिले। 2020 के चुनाव में इस पार्टी को 61% वोट मिले थे। अगला क्वेश्चन है, शिवानंद जी का 128 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये एक योग गुरु थे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। योग साधक बाबा शिवानंद का शनिवार रात वाराणसी में निधन हो गया है। खराब स्वास्थ्य के चलते 30 अप्रैल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। योग के माध्यम से समाज में उनके असाधारण योग के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संजय सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सिंह। इसमें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले थे, किंतु देश की स्थिति ठीक न होने के कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें जाने का फैसला लिया, किंतु अब उन्होंने भी मना कर दिया, जिस वजह से अब संजय सेठ
रक्षा राज्य मंत्री 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हाक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी दी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूएसए, अमेरिका ने भारत को हाक आई 360 तकनीक बेचने की अनुमति दी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। अमेरिका ने भारत की सुरक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के लिए हाक आई 360 तकनीक की बिक्री हेतु स्वीकृति दी है। इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी। अमेरिका की प्रतिरक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कहा कि हाक आई 360 तकनीक में भारत मौजूदा और भावी चुनौतियों का बेहतर से तरीके से मुकाबला कर सकेगा। हाक आई 360 में पृथ्वी की इसमें क्या होता है? हाक आई 360 में पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित उपग्रह का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक गैर कानूनी गतिविधियों का पता लगाने और विशेष आर्थिक जोन पर नज़र रखने में उपयोगी होगी। 13 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली यह तकनीक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का पता लगाने में सहायक है, जो विविध क्षेत्रों में छिपकर काम करने वाले पोतों का पता लगाने में मददगार होगी।